एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मैपिंग। ये हमारे कैश मैपिंग जो हमने पढ़ा था अभी, उसके टाइप हैं डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग और के वे एसोसिएटिव मैपिंग। तो उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हमारी कैश होती है ना, जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, और हमारी एक मेन मेमोरी होती है। अब मैंने आपको वीडियो में ये बताया था कि अगर जो हमारी मेन मेमोरी है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ब्लॉक के फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है। उसके जो ब्लॉक है वो कहाँ स्टोर होता है, हमारे कैश मेमोरी में। ये आपकी क्या है, कैश मेमोरी, ये मेन मेमोरी है ना। तो जो डेटा है हमारा वो कहाँ स्टोर होता है, कैश में। बट जो ब्लॉक हैं, जो मेन मेमोरी के ब्लॉक हैं, उस ब्लॉक को हम स्टोर करते हैं मेन कैश में। जैसे कि सपोज दैट आपका इसका साइज़ दिया हुआ है आपको 128 है ना, तो ये हमारा ओवरऑल साइज़ है किसका, मेन मेमोरी का। अब जब हमें पता है कि हमारा जो डेटा है, डेटा की यूनिट होती है या तो आपकी वर्ड होगी या बिट होगी, बिट्स है ना। तो हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो वर्ड में स्टोर होता है। अब हमको ये पता है कि जब हमारा डेटा स्टोर होता है तो एक बार में 4 वर्ड, मतलब कि वन टाइम में 4 वर्ड स्टोर होंगे। तो जब 4 वर्ड स्टोर होंगे तो उसमें ब्लॉक कितने बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, 128 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 32, मतलब कि 0 to 31, 0 to 31 इसमें क्या स्टोर होंगे, हमारे ब्लॉक। और एक ब्लॉक में कितना डेटा स्टोर है, 4 वर्ड। ये 4 वर्ड डेटा स्टोर है ना। तो पहले आपको ये समझ में आया कि हमने ब्लॉक कैसे निकाले। जो हमें एक्चुअल साइज दिया हुआ है उसमें हमने जितना ये डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब कि एक बार में 4 डेटा स्टोर हो रहा है, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे कितना मिला, 32, मतलब कि V0 से V31 तक ब्लॉक बनेंगे। अब ये ब्लॉक हमारे कहाँ स्टोर होंगे, कैश में। तो कैश का साइज हमें दिया हुआ है 16 वर्ड्स। 16 वर्ड, मतलब कि अगर हम कहें जो हमारी लाइन है और जो ब्लॉक है इनका साइज हमेशा इक्वल होता है। मतलब कि अगर एक ब्लॉक में 4 वर्ड स्टोर हो रहे हैं तो इसमें भी 4 ही वर्ड स्टोर होंगे। तो हम इसमें भी 4 से डिवाइड देंगे तो कितना मिला हमें, 4। मतलब कि इसमें कितनी लाइन्स स्टोर होंगी, हमारी लाइन बनेंगी 4 लाइन। इतना क्लियर है, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ इतनी बात करी है कि हमारा अगर मेन मेमोरी है और कैश मेमोरी है तो उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है। जैसे कि ये ब्लॉक है, इसमें डेटा वर्ड में स्टोर होता है, और लाइन में इसमें से कोई ना कोई एक ब्लॉक इन लाइन में कहीं ना कहीं स्टोर होगा। एक ब्लॉक का मतलब ये है कि 4 वर्ड इसमें स्टोर होंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब जैसे कि हमें डेटा एक मेन से कैश में स्टोर करना है तो एक फॉर्मूला होता है इसका, के मॉड एन। एन होता है आपका नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, और ये ब्लॉक नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस कितनी है अपने पास, जैसे कि 4 मॉड। अब क्या है, हम हर एक ब्लॉक के लिए ट्राई करेंगे। जैसे कि हमारा B0 से B31 तक है, तो हम B0 से B31 तक के लिए देखेंगे तो पहले 0 मॉड 4, तो कितना मिलेगा हमें, 0। फिर अगर हम 1 मॉड 4 निकालते हैं, 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4। ब्लॉक नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लेंगे, तो इसका मॉड आएगा 1। 2 मॉड 4 निकालूंगी मैं तो 2 आएगा। 3 मॉड 4, 3 आएगा। ऐसी 4 मॉड 4 तो 4 आएगा। जैसे कि मैंने निकाला 0 मॉड 4, तो ये पहली लाइन के लिए निकाला है। मतलब कि हमारी जो पहली लाइन है उसमें क्या स्टोर होगा, हमारा B0। देन नेक्स्ट में क्या स्टोर होगा, B1, फिर B2 एंड देन B3। फिर ऐसे हमारा क्या स्टोर होगा, B4, B5, B6, B7 सो ऑन। जितने भी इसके कॉम्बिनेशन है ये चलते जाएंगे, कब तक, V30
बनता है। अब अगर जैसे मैंने B0 B4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें B0 और B4 स्टोर है, इसमें एक टाइम पे मतलब कि वन टाइम पे वन ही ब्लॉक स्टोर होगा। जैसे कि अगर B0 स्टोर है, B0 का मतलब ये है कि इसमें 4 वर्ड ये वाले स्टोर है। अगर इसकी जगह B4 स्टोर है तो B4 यहाँ कहीं होगा, उसके वर्ड इसमें स्टोर है ना। इस टाइप से हमारा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस एड्रेस पे स्टोर कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि कई बार आप ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, शॉपिंग करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको उसमें, कई बार नहीं, ये है कि जैसे अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करोगे, ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, तो आपको एड्रेस तो देना ही होगा, है ना। एक उसका एड्रेस होता है जहाँ से आपका पैकेट आ रहा है, और एक आपका एड्रेस होता है। तो एड्रेस से ये पता चलता है कि ये कहाँ से डिलीवर हो रहा है और कहाँ पे डिलीवर होगा, है ना। तभी तो आपके घर आएगा, ऐसे थोड़ी ना हवा में पहुँच जाएगा। तो कोई ना कोई एड्रेस होता है। उसी तरह जैसे कि अगर हम यहाँ से यहाँ पर कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, तभी तो हमारा यहाँ से डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब इस एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये तो समझ में आ गया कि कोई ना कोई एड्रेस होता है, पर उस एड्रेस को कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमें अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि हमें अगर साइज़ दिया हो तो हम ब्लॉक कैसे निकालेंगे, लाइन में ब्लॉक कैसे स्टोर होंगे, पर अब उस एड्रेस को भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा जिस एड्रेस से वो स्टोर होंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्या, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे इसका साइज़ दिया हुआ है 128, 128 मतलब कि 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 को जब कैलकुलेट करोगे तभी तो 128 बनेगा। तो जो ये 7 है ना, अब क्या है, जैसे कि हमारा जो सिस्टम है वो बाइनरी डिजिट समझता है ओनली। तो बाइनरी डिजिट का मतलब है 2 की पावर में हमेशा आप कैलकुलेट करोगे। तो ये है 2 की पावर 7, मतलब कि आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो कितना हुआ, 7, ठीक है। अब अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी में हमारे पास दो चीज़ होंगी, एक तो आपका ब्लॉक ऑफ सेट, एक तो ये ब्लॉक जो दिए हैं, एक ये वर्ड, मतलब कि यहाँ पे आपका आएगा ब्लॉक ये क्लियर है ना, मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। ब्लॉक ऑफ सेट जिसको हम साइज भी बोलते हैं, और यहाँ पे आएगा ब्लॉक नंबर। अब ब्लॉक ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास एक ब्लॉक में कितना डेटा स्टोर हो रहा है, 4 वर्ड, 4 वर्ड मतलब कि 2 की पावर 2। तो जो 2 की पावर 2 है वो क्या हो गया आपका ब्लॉक ऑफ सेट, मतलब कि उसका साइज। अब या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो कि 7 में से 2 माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा, या ब्लॉक नंबर मतलब कि ब्लॉक नंबर कितने हैं 32, 2 की पावर 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका ब्लॉक नंबर। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फिजिकल एड्रेस। किसका फिजिकल एड्रेस, अभी मेन मेमोरी का, ठीक है। सपोज दैट आपको कोई नंबर दिया है 0001010। अब ये ओवरऑल बाइनरी में अगर आप देखोगे तो ये कितने, 10 इसका डेसिमल निकलेगा, ये बाइनरी डिजिट है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमें पता है जो 2 डिजिट हैं वो किसके लिए, ब्लॉक ऑफ सेट मतलब साइज़ के लिए, और जो 5 डिजिट है वो ब्लॉक नंबर के लिए। तो अगर इसका बाइनरी देखेंगे 2 और इसका बाइनरी देखेंगे 2, है ना, 2 है। तो ये देखो, अगर हम यहाँ पे जैसे कि पूरा लिखती हूँ मैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 0 1 2 3। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, सबसे पहले अपन ये देखते हैं, हमें दिया है ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर कितना दिया है 2, ब्लॉक नंबर 2 का मतलब ये 0 1 2 मतलब कि इस वाली लाइन में, ठीक है। फिर साइज़ भी आपको 2 दिया हुआ है, साइज़ 2 का मतलब ये 0 1 2। तो 10 डेसिमल ही तो हम फाइंड आउट कर रहे थे ना कि 10 डेसिमल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इस तरह से आपको कोई बाइनरी डिजिट दिया है तो आप मेन मेमोरी में देख सकते हो कि वो किस एड्रेस पर स्टोर है। अब हम निकालते हैं किसका, लाइन का।
लाइन का कैलकुलेट करते हैं। ये बनाया मैंने फिज़िकल एड्रेस। फिज़िकल एड्रेस कितना है अपने पास 7। तो देखो जो ब्लॉक ऑफ सेट है मतलब कि जो साइज़ है वो तो 2 ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी 4 डेटा स्टोर हो रहा है, इसमें भी 4 डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब कि 4 वर्ड। अब इसमें लाइन कितनी है 4 लाइन, मतलब कि 2 की पावर 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। अगर इसको ऐड करेंगे तो 4, 7 से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3। अब जो 3 है वो आपका क्या है, टैग बिट है, ये लाइन नंबर है। टैग बिट का मतलब क्या है, जैसे कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर की तो उस पर एक टैग लगा आता है। उस टैग में क्या होता है, आपका एड्रेस होता है, पिन कोड होता है, फ़ोन नंबर होता है, इनफैक्ट थोड़ी बहुत उस प्रोडक्ट की डिटेल भी होती है कि आपने क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया है ना। उसी तरह जो हमारी लाइन है उस पर कुछ टैग लगे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो टैग लगे होंगे वो कितने बिट के होंगे, 3 बिट, मतलब कि जो डेज बाइनरी में अपने नंबर होते हैं ना 000110, उसके जो भी 3 वाले कॉम्बिनेशन होते हैं वो यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि हम किस नंबर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि मुझे पता है अभी 3 है तो मैं 3 नंबर ले रही हूँ, मतलब कि 3 डिजिट ले रही हूँ। अगर जैसे आगे एसोसिएटिव में पढ़ेंगे उसमें 5 का भी आएगा, आगे अगर जैसे कैलकुलेट करोगे तो 6 का भी आएगा। तो उस टैग से आपको पता चलेगा कि आप किस नंबर से कैलकुलेट करोगे, नहीं तो कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। जब तक अगर आपके पास टैग बिट नहीं होगी तो आप कैसे उसकी डिलीवरी करोगे। तो इसलिए हमारे पास टैग बिट होती है। अब इतना क्लियर है कि नहीं, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अभी हमने क्या करा, इसका फिजिकल एड्रेस निकाला, इसका फिजिकल एड्रेस निकाला। अब ये फिजिकल एड्रेस एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे, मतलब कि अगर मेरा यहाँ पे 20 स्टोर है या मान लो कोई डेटा स्टोर है, सपोज है 32, 33, 34 इस टाइप से, तो वो किस ब्लॉक का डेटा है और वो ब्लॉक मेन मेमोरी में कहाँ है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि मेन मेमोरी में तो क्या है, बहुत सारा डेटा है। अब हम कैसे पता करेंगे कि अगर जो डेटा मैंने यहाँ से लिया है, हाँ अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि मतलब कि मैं कैसे मैपिंग कर रही हूँ, तो मैंने मैपिंग वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि मैपिंग कैसे करते हैं, है ना। वैसे तो क्लियर हो रहा होगा, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो उस वीडियो को आप देख लेना। तो जैसे कि अब हमारा यहाँ पे कोई भी डेटा स्टोर है ना। अब हमें ये चेक करना है कि मेन मेमोरी में वो कहाँ है, तो उसके लिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखो मैंने एक 3 नंबर का टैग लिया है 00। अब देखो नंबर ऑफ लाइन्स, जैसे 0 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 00। अब ये क्या है आपका, ये तो सेट है, आपका साइज़ है, तो साइज़ भी 2 है, मतलब कि 00, 01, 10, 11। नंबर लाइन नंबर 0 के लिए देख रहे हैं तो पूरी लाइन 0 आएगी। अगर 1 के लिए देखते तो यहाँ 1 आता, अगर 2 के लिए देखते तो इस साइड 1 आता ना। और टैग अपना सेम ही रहेगा। अब बाइनरी डिजिट किसको कैलकुलेट करना आता है, नहीं आता है, जिसको नहीं आता वो मेरी वीडियो देख लेना, आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपको बाइनरी डिजिट कैलकुलेट करने को भी मिल जाएगा। पर एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि ये है, यहाँ पे ही दे देती हूँ। ये देखो जैसे कि यहाँ अपन हर किसी पे पहले 2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब क्या करेंगे, जो 0 है उनको रिमूव कर देंगे और 1 वाली वैल्यू ओनली लेंगे। यहाँ पे क्या था 01, मतलब कि 2 की पावर 1, यहाँ पे भी शायद 0 था, ठीक है। अब जो 1 वाली है बस उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे हमारा आ जाता है। जैसे कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या कैलकुलेट होगा आपका, ये क्या है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, मतलब कि बाकी सारे 0 है तो ये तो रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला बचा, मतलब कि 32, 33, 34 एंड 35। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो लाइन नंबर 1 है उसमें कौन कौन सा डेटा स्टोर है, 32, 33, 34 और 35। अब ये डेटा मेरे को अपनी मेन मेमोरी में चेक करना है कि ये कौन से ब्लॉक में है, उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये वाला ब्लॉक यहाँ पे स्टोर है। जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
यहाँ 28, 29, 30 एंड 31, मतलब कि इसके बाद यहाँ कहीं आएगा 32, 33, 34, 35, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब यहाँ पे इस टाइम पे कौन सा ब्लॉक स्टोर है, 8 ब्लॉक स्टोर है, जिसका डेटा ये है। मतलब कि मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि जो 8 ब्लॉक है वो स्टोर है, 8 ब्लॉक हमारा यहाँ है। तो ये क्या हो गई, आपकी मैपिंग हो गई। अभी जो डेटा स्टोर था, जो ये डेटा ये यहाँ पे स्टोर था, बट हमने क्या रिलेट किया कि मेन मेमोरी में ये डेटा कहाँ पे है, तो हमें ये पता चला कि ब्लॉक नंबर 8 में डेटा स्टोर है। तो ये होती है आपकी डायरेक्ट मैपिंग। बस इसमें जो ड्रॉबैक है, जिसकी जैसे क्या होता है, हम अगर कोई भी चीज़ अपडेट आती है ना, जैसे कि आप फ़ोन चलाते हो, पहले कीपैड थे, फिर टच आया, टच में भी अपडेट वर्जन आया, तो हमेशा अपडेट वर्जन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई ना कोई ड्रॉबैक था, तभी उसका अपडेट वर्जन आया। उसी तरह डायरेक्ट मैपिंग में भी हमारा कोई ना कोई ड्रॉबैक था, जो हमारी मेमोरी को यूटिलाइज कर रहा था, पर स्पेस मतलब रॉन्गली यूटिलाइज हो रहा था, मतलब कि मेमोरी यूटिलाइज हो रही है, यूज़ हो रही है, पर वो खाली मेमोरी यूज़ हो रही है ना। इसलिए फिर हमने एसोसिएटिव मेमोरी का यूज़ किया। जैसे कि सपोज दैट खाली मेमोरी कैसे यूज़ हो रही है, जैसे कि मैं ये डेटा स्टोर कर रही हूँ B0, B1, B2, ठीक है, मैं मॉड से कैलकुलेट कर रही हूँ। अब सपोज दैट B3 के लिए मेरा कोई डेटा आया ही नहीं, मतलब लाइन नंबर 3 के लिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा, तो क्या होगा कि हमें ये लाइन खाली ही छोड़नी पड़ेगी, बाकी जो नेक्स्ट डेटा आएगा हम उसको स्टोर करेंगे। इससे क्या होता है कि ये स्पेस हमारा खाली जा रहा है। जैसे कि आप कई बार मिड सेम देते होंगे या और फाइनल एग्ज़ाम देते होंगे, तो फाइनल एग्ज़ाम में क्या होता है, जो आपके रोल नंबर होते हैं, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम सिटिंग करते हैं कि जिस बच्चे का जहाँ पे रोल नंबर है वो वहीं बैठेगा। अब सपोज दैट एक क्लास में 40 सिटिंग है, उसमें से एक ही बच्चा आया है, और बगल वाली क्लास में भी 40 सीटिंग है, उसमें भी एक ही बच्चा आया है, तो उस क्लास में क्या हो रहा है कि एक तो आपका पूरा जो स्पेस है वो यूज़ हो रहा है, दूसरी बात उसमें रिसोर्स भी यूज़ हो रहा है, कोई ना कोई फैकल्टी की वहाँ ड्यूटी लगी होगी, तो मेमोरी क्या यूज़ हो रही है, ब्लैंक मेमोरी यूज़ हो रही है, उसको हम कहीं और यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमारा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि आपका एक तो स्पेस जा रहा है, यूटिलाइज आप उसको कर नहीं पा रहे हो, किसी के लिए सेव करके रखा है, अब वो मेमोरी आएगी भी या नहीं आएगी, मतलब वो डेटा आएगा भी या नहीं आएगा, आएगा तो कितने टाइम तक आएगा, पर जब तक वो आएगा तब तक ये मेमोरी क्या रहेगा, ये स्पेस क्या रहेगा, इस मेमोरी में खाली रहेगा, तो हमारा यूटिलाइजेशन रॉन्ग हो रहा है ना। तो ये इसका ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से एसोसिएटिव मैपिंग आई, एसोसिएटिव मैपिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव मैपिंग। एंड थैंक यू। अगर वीडियो में कोई लेक्चर में डाउट लगे, कन्फ्यूज़न लगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।